एक मिनट रुकिए। क्या ब्रेक भी हो रहा है क्या कहीं? नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है ना? क्लियर है ना? जी सर। नहीं, हमारे पास कुछ ब्रेक हो रहा है। चलिए अभी हो जाएगा। हम फूल की बात कर रहे हैं। फूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक सिंपल सा फूल बना लेते हैं हम। गुड़हल का ही मान लीजिए। चलिए, हमें केवल उसके भाग बताने हैं बस, ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। जो पौधे के फूल के भाग हो गए, इसमें ये 3-4 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। एक तो ये जो बीच में जो गूदेदार भाग होता है, ये भाग आपको कद्दू में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। एक कद्दू सा बना हुआ दिखाई देगा आपको, ये इसका मादा भाग है। इसको बोलेंगे जायांग। जायांग, गाइनोसियम। और इसी के अंदर ये जो इसकी इकाई है वो अंडाशय बोली जाएगी। अंडाशय कह लीजिए इसको, या ओवरी कह लीजिए। ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये है ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब बीजांड। ये माइक म्यूट कर लीजिए, देखिए किसी का माइक से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ये इसका मादा भाग है पौधे का। मादा भाग को इस तरह से दिखाते हैं फूल में, एक जीरो बना करके इसके नीचे प्लस लगा देते हैं, तो ये इसका मादा भाग दर्शाता है। दूसरा जो भाग होता है इसको बोलेंगे नर भाग। इसमें कई पार्ट होते हैं। एक तो ये होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता है, जिसको स्टिग्मा भी कहेंगे। एक ये वर्तिका होती है, इसको स्टाइल कहेंगे। और इस पर तमाम छोटे छोटे ये इस तरह के होते हैं। किसी किसी में थोड़े से ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं और ये झड़ने भी लगते हैं। ये इस फूल का नर भाग है। इसे कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर। और इसको एक अगर गहराई से देखेंगे तो इसके अंदर दाने दाने से मिलेंगे। इसको पुमंग कह सकते हैं। इस भाग को पुमंग। पुमंग में पुंकेसर, और पुंकेसर के अंदर पोलिन ग्रैन यानी पराग कण, पॉलिन, तो पॉलिन ग्रेन भी कहेंगे। ये जो पौधे का है ये नर भाग है पौधे का। ये नर भाग होता है, पूरा ही नर भाग हो गया। ये पूरा का पूरा नर भाग हो गया। तो पौधे के नर भाग में क्या होता है? नर भाग में पुमंग होता है, मुख। और इसके अलावा जो चीजें होंगी वो वर्तिका, वर्तिकाग्र वगैरह ये भी सब होते हैं। लेकिन वर्तिका वर्तिकाग्र से मतलब नहीं है। ये खास करके जो पुमंग, ये नर। तो पुमंग के पास में लिखिए, नर भाग को लिखिए पुमंग के पास, यहाँ भी मत लिखिए। तो पुमंग इसका नर भाग हो गया, और जायांग इसका मादा भाग हो गया। जायांग को हमने अंडा से भी बोला। अंडा से के अंदर सर ये थे। हाँ बोलिए सर, ये पुमंग और पुकेसर एक ही चीज है क्या सर? पुमंग पुकेसर ऐसे समझ लीजिए, पूरे पैकेट का नाम पुमंग है। पुमंग के अंदर बहुत सारे, ये दोनों चीजें एक ही है, पुमंग और पुकेसर? एक ही बात है। जैसे ये
अलग अलग है ना, ये तो है पुंकेसर, और इनको इकट्ठा करके जब बोलेंगे सबको तो ये पुमंग बोलेंगे पैकेट। ये तमाम निकले हुए हैं ना इस तरह के, ये सबको मिला करके बोलते हैं पुमंग, और अकेले को बोलेंगे पुंकेसर। और जब अकेले को भी जब खोल के देखेंगे तो इसमें भी इस तरह के चार इसमें वो मिलेंगे पार्ट। जैसे हम यहाँ से काटते हैं इसको, तो ऊपर से जब देखेंगे इसके अंदर ये दिखाई देंगे तमाम। तो ये जो कण है अंदर, ये है पराग, यानी जब ये फटता है तो तमाम पराग कण ये हवा में बिखर जाते हैं। जब ये हवा में गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ये पोलन ग्रेन ये जाते हैं पहले वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद ये अंदर अंदर ये वर्तिका में होते हुए ये चले जाते हैं अंडाशय के अंदर। और जब ये अंडाशय में जब पहुंचते हैं ये, तो अंडाशय में ये जो ओवरी है, अंडाशय में जो ओवरी है, और ओवरी के अंदर होती है अंडक, अंडक कह सकते हैं, बीजांड कह सकते हैं, ओव्यूल। इन ओव्यूल से जब ये मिलते हैं परागकण, तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो ये फूल में पूरी प्रोसेस होती है। तो एक एक करके डिटेल में लिखते जाइए इसमें, ये तो दिखाने की चीजें हो गई। भाग, पहले भाग लिख लीजिए, इसके भाग क्या क्या होते हैं। तो भाग एक तो हो गया, ये वाला जो होता है ये होता है पुष्पासन। पुष्पासन वो होता है जिस पर पूरा फूल रुका रहता है, इसको प्लेसेंटा भी कह देते हैं, प्लेसेंटा या पुष्पासन बोलेंगे इसको। दूसरा होता है ये जो दल है, इनको बोलते हैं दल, दल कह लीजिए या कोरोला कह लीजिए, कोरोला, कोरोला। और इसके नीचे कुछ ग्रीन टाइप के होंगे दल, कुछ ग्रीन दल होते हैं नीचे, या फिर गहरे रंग के होते हैं, इनको बोलते हैं कैलैक्स, परिदल, परिदल बोलते हैं। तो पहले परिदल लिखिए, परिदल, फिर तीसरे नंबर पर दल, दल, इनको पंखुड़ियां भी कह सकते हैं, पंखुड़ियां, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं वो क्या होते हैं, दल होते हैं, रंग प्रदान करते हैं फूल को। और इसके बाद में नर भाग हो गया, एक नर भाग का मतलब हो गया पुमंग, और पुमंग के अंदर बहुत सारे पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर क्या मिलेगा, परागकण, परागकण। ऐसे ही जो मादा भाग है, मादा भाग को बोलेंगे जायांग, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जायांग को बोलेंगे गाइनोसियम और पुमंग को बोलेंगे एंड्रोसियम। इसमें हो गया अंडाशय, और अंडाशय के अंदर हो गया अंडक, अंडक या बीजांड। ये अब ये कहेंगे कि वर्तिका और वर्तिकाग्र ये किसके भाग हैं, ये भी मादा भाग है। वर्तिका और वर्तिकाग्र ये भी मादा ही भाग होते हैं, वर्तिका और वर्तिका, ये इसके सपोर्टिंग भाग होते हैं मादा के, नर के नहीं है, ध्यान रखिएगा, नर के भाग नहीं है ये वर्तिका और वर्तिका। तो ये फूल के भाग हो गए। अब इसमें परागण की क्रिया देखिएगा कैसे होती है, परागण की क्रिया। परागण की क्रिया, सर एक मिनट बैक करना, लीजिए, सर एक मिनट बैक करना, कीजिए कीजिए। पॉलिनेशन का मतलब, पॉलिनेशन का मतलब है ये आवाज कहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है घड़ी चल रही हो।
हाँ कुछ आवाज घड़ी सी चल रही है सर। सर कोयल बोल रही है। कहीं से आवाज आ रही है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से भी आ रही है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर सिर्फ पहुंचना, वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच गया परागकण तो इस क्रिया को ही हम परागण कह देते हैं। निषेचन की क्रिया अलग है। निषेचन क्रिया जब बोली जाएगी जब अंडाशय से कनेक्ट हो जाएगा परागकण, तब होगी निषेचन क्रिया। परागण की क्रिया में केवल वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच गया तो वो हो गई परागण की क्रिया। अब परागण दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब हो गया कि अपने ही परागकण स्वयं के परागकण निकल करके अपने ही जायांग पर पहुंच गए, अपने ही स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो इसे कहेंगे स्वपरागण। तो ऐसा कहां देखने को मिलता है? ऐसा मक्का में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मक्का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी पौधा होता है। उसका ऊपर नर भाग होता है जिसे बल्लर कहते हैं, बल्लर निकलता है ऊपर नर भाग, और नीचे भुट्टा सा निकलता है। ये जो जो घुंटा बनेगा वो मादा भाग होता है। तो बल्लर से पराग करते हैं हवा के द्वारा और ये इस पर गिर जाते हैं। ये वायु द्वारा परागण होता है इसमें। तो पूछ लेता है वायु द्वारा स्व परागण किस में होता है? मक्का में होता है स्व परागण। अपने ही पराग अपने ही जायांग पर पहुंच जाते हैं, यानी अपने ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को बोलेंगे स्व परागण। दूसरा होता है पर परागण। परागण क्या होगा कि अपने परागकण किसी दूसरे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। स्वयं के परागकण अन्य किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो जब स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो स्वपरागण बोलेंगे, जब दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इसे परागण बोलेंगे। अब ये पर परागण कई तरीके से हो सकता है। ये वायु द्वारा भी हो सकता है, ये जल द्वारा भी हो सकता है, ये कीट के द्वारा भी हो सकता है, या किसी तरीके से भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर इसको अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता है। तो देख लीजिए किसमें किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि मक्का में कैसे होता है, तो मक्का में तो वायु द्वारा होता है। तो जरूरी नहीं है मक्का में कि स्वयं ही हो, स्वयं परागण ही हो। कभी सर कुछ कभी बैक करने से कुछ रह गया था। हाँ क्या बोला? सर बैक करने। अच्छा बेस्ट, चलिए कीजिए, 1 मिनट हम कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी। जल्दी जल्दी उतार लग रहा भाई। सर कर लीजिए आगे, नेक्स्ट कर लीजिए। कर दिया नेक्स्ट। सर हो गया, सर नेक्स्ट कर दीजिए। सौरभ भैया रुक जा। आ सौरभ रहे हैं ना सर, अभी 1 मिनट के लिए कह रहे हैं ना। हेलो, हाँ हेलो सौरभ, सुनाई ना आ रही? आ रही है भाई, आ रही है। जल्दी आ रही है। जल्दी उतारा करो ना यार। चलो आ तो रही यार आवाज। यार हिमांशु की क्लास कनेक्ट ना हो रही।
कैसे प्रॉब्लम हो रही है अभी क्लास कनेक्ट होने में? सर हिमांशु को सर क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर वो पता नहीं कह रहे कि कुछ अभी को कोई एरर भेजा था उन्होंने ग्रुप पे। वो माइक अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला भी उनसे तो कह रहे हैं मुझसे हो ना रहा, मैं करके देख लिया। माइक अलाउ नहीं हो रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम यही हो रही है। देखो माइक भी नहीं हो रहा है ना कैमरा हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। जब तक ये अलाउ नहीं करेंगे तब तक लेगा नहीं। कहीं से और कहीं से कर लें माइक अलाउ, माइक में जाके खोल लें, कैमरे में जाके भी कर सकते हैं अलाउ। ठीक है सर, क्या क्या देखता हूँ। देख लो, ये मक्का में वायु के द्वारा होता है परागण। एक पूछा जाता है इसमें नारियल में कैसे होता है। तो नारियल तो चूंकि जल के किनारे रहता है तो जल द्वारा हो जाएगा नारियल में। और हाथी के द्वारा होता है एक जंतु, एक में रेफ्लेसिया में। रेफ्लेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है और इसमें बदबू आती है, मांस जैसी बदबू आती है, मांस जैसी बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो रेफ्लेसिया में पूछ लेता है, रेफ्लेसिया में तो ये होता है इसमें हाथी द्वारा। और चमगादड़ के द्वारा जिसमें होता है, चमगादड़ के द्वारा अगर हो रहा है तो इस क्रिया को बोलते हैं चिरैप्टली। इस क्रिया को चिरैप्टली बोला जाता है, चिरैप्टली। अगर किसी में चमगादड़ के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो इसे चिरैप्टली बोलते हैं। अब ये निषेचन की जब क्रिया होगी, अब कीजिए निषेचन। निषेचन किसे बोलेंगे? जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। निषेचन का मतलब है नर और मादा दोनों के मिलने के। चिरैप्टली क्या लगा? चिरैप्टली बोल रहे हैं इसको, क्वेश्चन बहुत आता है चिरैप्टली का। एम्ब्रियो जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण का बनना निषेचन कहलाता है। भ्रूण का बनना निषेचन कहलाता है। यानी नर युग्मक का मतलब हो गया, नर भाग का मतलब हो गया परागकण, जो गैमीट कहते हैं। नर भाग में क्या निकला? परागकण। और परागकण के अंदर क्या निकला? गैमीट्स। इसे गैमीट्स भी कह सकते हैं, फीमेल गैमीट्स। ऐसे ही जो मादा भाग था, मादा भाग से क्या निकला? ओव्यूल। ओवरी से ओव्यूल निकले, ओव्यूल। या इनको भी फीमेल गैमीट कह सकते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनता है। तो भ्रूण बनता है। वास्तव में तो ऐसा होता है कि पहले जो ओवरी होती है, ओवरी जो अंडा से होती है, इसके अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। तो जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से पहले जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद में फिर एम्ब्रियो बनता है। तो ये नीचे मत लिखिए, यहीं से क्लियर हो गई ये बात। नर और मादा भाग मिलने के बाद में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जब निषेचित अंडा, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि निषेचित अंडा क्या कहलाता है? जो ओव्यूल है
या जिसे अंडप कहेंगे या अंड कहेंगे, ओव्यूल, ये निषेचित अंडा क्या कहलाता है? निषेचित अंडा जाइगोट कहलाता है। तो अलग से लिख लीजिए इस बात को, निषेचित अंडा कहलाता है, इसको बोलेंगे जाइगोट, इसको जाइगोट कहते हैं। सर अंडा जो होता है वो फर्टिलाइजर होता है? अंडा जैसे मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा जब तक निषेचित नहीं हुआ है तब तक उसको कहते हैं शाकाहारी है, और जब ये निषेचित हो जाता है तो कहते हैं मांसाहारी है। तो निषेचित अंडा मांसाहारी है, अनिषेचित अंडा शाकाहारी है। तो निषेचित अंडा क्या कहलाएगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद तो भ्रूण बनेगा ही बनेगा, तो फिर तो पूरा जीव बन ही जाएगा। अब जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के बाद परिवर्तन क्या होते हैं? निषेचन उपरांत चेंजेज, क्या क्या चेंज होंगे? एक तो अंडाशय में चेंज होगा, जो अंडाशय है वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? फल बन जाता है। जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, ओव्यूल जिसे कह रहे थे, वो बीज बन जाता है। और जो युग्मनज है जिसको हमने जाइगोट बोला था, जाइगोट, 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 इसको हिंदी में लिख लीजिए युग्मनज। ये क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और बाकी अन्य जो भाग हैं, अन्य भाग जितने भी होते हैं, अन्य भाग क्या क्या होंगे? परिदल, दल, वर्तिका, वर्तिका, जितने भी अन्य भाग हैं वो सब गिर जाते हैं, वो फिर कुछ नहीं रहते, सब के सब खत्म हो जाते हैं। ये सब गिर जाएंगे, केवल पुष्पासन रह जाएगा। पुष्पासन किसका आसन बन जाएगा? वो फल का आसन बन जाएगा। पुष्पासन जो होता है वो फूल को ना रोक करके अब फल को रोकेगा। तो एक और पूछता है कि भ्रूण को जो भोजन मिलता है, यहीं पर अलग से और लिखिए क्वेश्चन, भ्रूण को भोजन कहां से प्राप्त होगा? भ्रूण को भोजन की प्राप्ति कहां होगी? तो जंतु में जो प्राप्ति होती है वो होती है प्लेसेंटा या गर्भनाल से होती है, और पौधे में जो प्राप्त होगी, बताइए किससे होगी? वो होगी भ्रूण पोष से। भ्रूण पोष। आप कहेंगे भ्रूण पोष क्या होता है? भ्रूण पोष से इसके लिए भोजन मिलता है। भ्रूण पोष का मतलब हो गया, जैसे आप एक मूंगफली का बीज ले लीजिए, तो मूंगफली के बीज को जब अलग अलग करेंगे तो 2 पीस में ये हो जाएगा। तो जब 2 पीस होता है तो देखा होगा दोनों पीस के बीच में एक हल्की सी पत्ती सी दिखाई देती है। तो जो हल्की सी पत्ती सी दिखाई दे रही है, यही भ्रूण पोष है। इसी से भोजन मिलता है। जब पौधा, चूंकि जब बीज होता है तब ना तो इसमें पत्तियां होती हैं, तो भोजन ये स्वयं भी नहीं बना सकता, ना इसमें जड़ें होती है जो जमीन से भोजन ले ले। तो भोजन की प्राप्ति कहां से होगी? तो इस भ्रूण पोष से ही इसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन यही हो गया, भ्रूण को भोजन की प्राप्ति कहां से होती है? तो अगर फूल की ही बात कर रहे हैं तो इसी में और ले लीजिए, सबसे छोटा फूल कौन सा है और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल तो अभी हमने कर लिया, राफलेसिया। सबसे छोटा फूल होता है गुल्फिया का, और सबसे बड़ा होता है रेफलेसिया का। इतना बड़ा होता है कि इसमें निषेचन की क्रिया भी, परागण की क्रिया भी हाथी के द्वारा होती है। बहुत बदबू आती है इसमें, मांस जैसी बदबू आती है रेफलेसिया की। तो ये हो गया फूल। अब आ जाइएगा फल पर, थोड़ा सा फल की बात भी कर लेते हैं।
फल फ्रूट। तो फ्रूट की जो पहचान है वो किस चीज से है? फ्रूट को हम जो कहेंगे वो अंडाशय से दो तरह के फ्रूट हमें देखने को मिलेंगे, एक सत्य फल होगा और एक झूठा फल होगा। झूठे फल को असत्य फल भी कहेंगे, फॉल्स फ्रूट भी कहेंगे। कहते हैं ना सच्चा फल, सच्चा फल कौन सा होगा? सत्फल है सर ये सत्य फल है या असत्य फल? सत्य फल वो होगा जो सीधे सीधे अंडाशय से विकसित होगा। जब अंडाशय से सीधे सीधे फल बनता है, ये माइक में देखिए किसी की माइक म्यूट नहीं है सर, आवाज रिपीटेशन हो रही है आपकी। ठीक है, अब ठीक है। ये हमारे यहाँ से नहीं हो रही होगी, किसी और के यहाँ से हो रही होगी। अब ठीक है। ये जब अंडाशय से फल बनता है, केवल अंडाशय से ओनली, इसके अलावा और कोई पार्ट मदद नहीं करेगा, तो इसको सच्चा फल कहेंगे। लेकिन जब फल के बनने में अंडाशय के अलावा अन्य भाग उसके हेल्प करते हैं, जब इनको मिलाकर के जब फल बनता है तो इसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। तो ऐसा कई एक फल के साथ होता है जिसमें फूल के अन्य भाग भी मदद करते हैं, तो इसे असत्य फल कहेंगे। जैसे कि सेब में ऐसा होता है, सेब के साथ में नाशपाती में भी सेम हो। और बात करेंगे तो काजू में ऐसा होता है, कटहल में होता है, सिंघाड़ा में ऐसा होता है, जैतून में ऐसा होता है, अंजीर में होता है। ये सब असत्य फल है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे के अन्य भाग भी मदद कर रहे हैं। जैसे सेब की ही बात करें, सेब में आपने देखा भी होगा, सेब में बीच में एक जहां बीज होते हैं वहीं पर बड़ा हार्ड पार्ट, बड़ा ही हार्ड पार्ट सा होता है, और इसके चारों तरफ गूदा होता है। तो जो गूदा होता है तो वो वास्तव में फल नहीं है। ये जो पुष्पासन होता है वो पुष्पासन को घेर लेता है चारों तरफ से, मासल हो जाता है पुष्प। और जो फल था में वो फल तो बीच में था, तो अंडाशय था, वास्तव में इसका अंडाशय तो बीच में था, वो अंडाशय बीच में दब गया। तो सेब में पुष्पासन ने मदद किया पूरे फल की, और इसमें खाते भी हम पुष्पासन को ही, जो अंडाशय होता है इसे फेंक देते हैं बाहर। तो जो पुष्पासन ने मदद किया, इसलिए ये तो फॉल्स फ्रूट वही होगा जिसमें अन्य भाग भी मदद करेगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसको बोलेंगे हम अनिषेक फलन। माइक म्यूट की। इसको पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या मतलब है पार्थेनोजेनेसिस का? कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो नर और मादा भाग मिलने के बाद ही क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। फल का जो निर्माण होगा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद ही होगा, यानी निषेचन की क्रिया के बाद ही होगा। इसको कहते हैं निषेचन। निषेचन के उपरांत ही होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि निषेचन के बिना निषेचन के फल बन जाता है। निषेचन नहीं होता और फिर भी फल बन जाता है, इसी क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो ऐसा किस्म होता है जिसमें बिना निषेचन के फल बन जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है अंगूर में, पपीते में, केला भी क्या है? हाँ, अनानास, केला। आजकल कुछ बिना बीज रहित फल आ रहे हैं। तो बीज रहित फल जितने भी हैं उनको विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, इसको अनिषेक फलन कहते हैं। तो अनिषेक फलन की क्रिया का मतलब
बिना निषेचन के जब फल बन जाता है तो इसे क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसा अगर जंतु में कहेंगे तो बर्र में देखने को मिलता है, बर्र में भी अनिषेक फलन पाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि फल का फटना। फल फटता कब है? फल जब इसके अंदर परासरण हो जाता है, इसके अंदर परासरण की क्रिया होती है तब फल फटता है। फल का संरक्षण कैसे करते हैं? संरक्षण किया जाता है 20 से 24% नमी के साथ। जो फलों का संरक्षण किया जाएगा 20 से 24% नमी के साथ किया जाता है। और अगर ये कहता है कि फल का परिरक्षण कैसे करते हैं, परिरक्षण का मतलब काफी दिन तक जो संभाल के रखते हैं, वो रखते हैं फॉर्मिक एसिड में। जब फल को फॉर्मिक एसिड में डाल देते हैं तो ये काफी दिन तक जो का त्यों रहता है। फल के रस को भी, फल या फल के रस को परिरक्षण करेंगे तब भी फॉर्मिक एसिड में ही करते हैं। और फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का उत्पादन करना, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। अब हमें इसमें विशेष प्रकार के फल करने हैं, कुछ विशेष नाम है फलों के और उनके खाने योग्य भाग क्या है, ये हम कल करेंगे।